नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। अभी हाल में ही पेपर एक वायरल हो रहा है कि थाना दर्ज करेंगे निस्तारण, चौकीदारों की सुनेगी समस्या। और यहाँ तक एडीजी महोदय ने कहा है कि चौकीदार एक विभिन्न अंग है। मैं एडीजी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ और थाना अध्यक्ष जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आज हमारे चौकीदार को अंग माना गया होता तो शायद इस तरह की ज्यादती न की जाती। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। ऐसे कई तमाम मामले हैं कि जब हमारा चौकीदार कोई सूचना गुप्त रूप से देता है तो उसको प्रशासन के द्वारा उजागर कर दिया जाता, उसका नाम खोल दिया जाता है और उसको इतना खतरा हो जाता कि घर में 10-10 लोग 15-15 लोग घुस करके उसके परिवार को मारते हैं। आखिर ये कहाँ तक का इंसाफ है। देखिए, थाना प्रभारी जी अगर निरीक्षण कर रहे हैं या उनकी सुनवाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सुनवाई की जाए कि इनकी जो मेन समस्या है कि जो भू माफिया हैं, जो गांव के बहुत बड़े अपने आप को अरबपति करोड़पति समझते हैं, वो लोग हमेशा इन पर निगाहें टिका के रखते हैं। जब भी ये लोग अगर सूचना देते हैं तो इनके ऊपर वार करते हैं। कई बार इसी डर की वजह से चौकीदार अपना काम नहीं कर पाता और सूचना नहीं दे पाता है। फिर कहा जाता है कि चौकीदार काम नहीं करता। तो इस पर सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो चौकीदारों के जीवन में आए दिन घटती रहती। दूसरी चीज, जब भी हम सच दिखाने का प्रयास करते हैं तो हमारे वीडियो पर रोक लगाई जाती है, हमारे वीडियो पे कंप्लेंट की जाती है और यूट्यूब भी हमारे वीडियो को रोक देता है। इसका आखिर कारण क्या है? क्या सच को बोला नहीं जा सकता? एक जमीन का सच मैं दिखाने का प्रयास करता। कल एक जो मामला हुआ काशी का, यानी जौनपुर के काशी चौकीदार है, उनके साथ भी यही बर्बरता है। उनका भी मामला किसी जेई के साथ चल रहा है। जेई गुंडों को भेजकर उनके घर वालों के ऊपर मारपीट करवाता है। ये गुंडैती चल रही है। काशी का कहना है कि एक तरफ थाने के लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे समर्थन में, दूसरी तरफ जो मुकदमा लिखा गया है वो हल्का लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सबसे पहले सुधार होना चाहिए। दूसरी बात मैं कर लेता हूँ अपने समस्त चौकीदारों के लिए। मैं अक्सर आए दिन ये समस्याओं को मैं सुनता हूँ तो मुझे भी बहुत कष्ट होता है। आजकल क्या होने लगा कि बहुत सारे चौकीदार भाई हमारे, जब से आपके बीच में अन्नू भाई आ गए तब से बहुत ज़्यादा हीला हवाली करने लगे। तो ये मत करिए। देखिए, अधिकारी का सम्मान करना आपका दायित्व है, आपका कर्म है, आपका सिस्टम है। आपका कोई भी सीनियर है उसका आप सम्मान करिए। आप देखिए, अगर थाने पे ड्यूटी करते हैं तो चाहे दरोगा हो और चाहे वो सीनियर सिपाही हो, उनका सम्मान आपको करना चाहिए। एसएचओ महोदय का सम्मान करना चाहिए। वो कितने भी बुरे हों, आपका फर्ज बनता है आप उनका सम्मान करें। ये आपका मैं एक प्रक्रिया ये बता रहा हूँ, जब तक आप सम्मान नहीं करोगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो सम्मान करना आपका दायित्व है, आपको करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने अभी देखा 2-3 दिन पहले मैंने 1-2 मामले निपटाए हैं। तो जब उनके मामले निपट जाते हैं तब वो हमको फ़ोन करते हैं, कहते हैं अन्नू भैया आप इसी तरह से हमारा भौकाल बनाते रहिए, हम तो इस समय भौकाल में चल रहे हैं थाने पे। तो मेरे भाई भौकाल मत दिखाइए, क्योंकि देखिए भौकाल कोई भी किसी का भी नहीं चलता। भौकाल में जिएंगे तो काम नहीं बनेगा बल्कि बिगड़ेगा। तो भौकाल नहीं बनाना है। अगर आपको सुविधा मिल रही है, अगर मेरे फ़ोन करने से आपका सम्मान हो रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपका भौकाल बन गया। तो भौकाल में मत जिए भाई, ऐसा मत करिए। देखिए, कानून का उल्लंघन अगर आप लोग करेंगे तो मैं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। कानून का उल्लंघन ना करें कोई भी चौकीदार, ये मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। कानून के तहत काम करें। आपके क्या कार्य हैं वो भी मैं बता जाऊँ। आपका कार्य है गांव की सूचना देना, गांव की रक्षा करना, गांव में अवैध तरीके से जुआ सट्टा से लेकर जो कार्य हो रहे हैं उनकी गुप्त सूचना देना। अगर इसके बाद आपका नाम खोला जाता है तो आप हम तक सूचित कर सकते हो। मैं इसके लिए एसएचओ महोदय से बात करूंगा कि अगर मेरे चौकीदार का नाम खोला जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, आपको कोई भी अधिकारी का ना तो आपसे अपना पर्सनल काम करवा सकता है और ना ही आपसे घास छिलवा सकता है, ना ही आपसे बाथरूम साफ करवा सकता है, ना ही आपसे बर्तन धुलवा सकता है और ना ही आपसे खाना बनवा सकता है, क्योंकि ये आपके पुलिस रेगुलेशन में नहीं है और ना ही ये काम है आपके। अगर ये काम कहते हैं तो आप इस पर विरोध जता सकते हो। विरोध जताने के बाद अगर कोई कुछ कहता है तो आप हमें सूचित कर सकते हो। हाँ, अगर वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर प्यार मोहब्बत से आप कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अन्नू त्रिपाठी इस पर रोक नहीं लगा रहा। लेकिन अगर जबरन कोई कराया जा रहा है तो वो गलत है और अवैध है। लेकिन अगर कोई अधिकारी आपसे पानी मांग देता है,
तो मुझे लगता है आपको देना चाहिए। अगर कोई पुलिस कांस्टेबल अगर आपसे पानी मांग रहा है तो आपको पिला देना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने हिंदू धर्म के मुताबिक अगर देखा जाए तो पानी पिलाना भी एक पुण्य का काम होता है, तो आपको करना चाहिए। वो हम लोग भी करते हैं, हमारे घर में भी कोई आता तो हम लोग पानी कराते हैं। मान लो SHO साहब ने कह दिया, दरोगा साहब ने कह दिया कि बेटा एक काम करो, बाहर से चाय पैक करा लो, या बेटा ये चीज़ ले आओ, या मेरी फाइलें बेटा गाड़ी में रख दो, तो आपको कर देना चाहिए। ये देखिए कोई काम नहीं है, ये एक सम्मान है। आप सम्मान करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। मेरे भाई, सम्मान करने से ही सम्मान होता है, सम्मान नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो आप लोग एक दूसरे का सम्मान करें, ये सदैव मैं कहता हूँ। मैं कभी भी कानून की खिलाफत नहीं करता और ना मैं कानून का उल्लंघन करता हूँ। मैं कानून के दायरे में कार्य कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी कानून के दायरे में रहें। तो जो आपके कार्य नहीं है वो आप मत करिए, कौन कह रहा है। लेकिन क्योंकि कई बार हमने दीवान जी से और SHO महोदय से बात की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो है नहीं, मैं तो काम नहीं बोलता हूँ। अब आप लोग हमसे शिकायत पहुँचाते तो ऐसा मत करिए। देखिए जो छोटा मोटा कार्य है वो तो हम आपस में एक दूसरे का करते ही ये करते हैं, तो कोई पाप नहीं हो जाओगे, ना छोटे हो जाओगे। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। दूसरी चीज, झूठी अफवाह वाले लोगों से थोड़ा विनम्र निवेदन है कि हमारे पास झूठी खबर ना पहुंचाए। अगर आपको कोई समस्या है, कुछ भी है, तो बिना प्रूफ के हमारे साथ मत आइए। मुझे प्रूफ देंगे तो उस प्रूफ के आधार पर ही कार्य करूंगा। आपको कोई समस्या हुई है तो आप उसका प्रूफ हमें दीजिए। जैसे काशी जी ने मारपीट का हमको प्रूफ भेजा, बहुत सारी चीज़ों का, तो हमें प्रूफ चाहिए। कोई भी समस्या होती है उसका प्रूफ आप कलेक्ट कीजिए। आप आज़ाद हैं, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना करके भेज सकते हैं, तो आपकी समस्या का निस्तारण होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिए। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के बारे में मैं वीडियो बना दूँ। लास्ट में यही कहूँगा कि जितने भी फेक चैनल हैं पहले तो उनको देखना बंद करिए। आप लोग फेक चैनल को देख देख करके उन लोगों का इतना हौसला बुलंद कर दे रहे हैं कि हमेशा फर्जी खबरों का वो निर्धारण करते रहते हैं। फर्जी खबरें, मैं जितने भी फर्जी चैनल में उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि फर्जी खबरों को ना दिखाएं, जो एग्जैक्ट है वो आप दिखाएं। और हाँ, अगर तुम्हारा कोई हित कर रहा है चैनल तो उसका हमेशा समर्थन करो, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो गलत खबरें, अफवाह फैलाना और लोगों को भ्रमित करना, ये गलत, तो गलत खबरों पर आप लोग ध्यान ना दें, ये आपसे भी निवेदन है। और जितने भी ग्राम प्रहरी हैं, ईमानदारी से भाई अपने आप एकजुट होकर के सभी लोगों को सूचना दे दिया करें पल पल की। जिनके पास बड़े मोबाइल हैं, कई बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं सुबह शाम, भैया वेतन का क्या हुआ, मैं कहाँ तक बताऊँगा। तो आप लोग अपने थाने पे सूचित कर दिया करिए जो भी अपडेट हमारे यहाँ से आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर थाने में मेरा कोई ना कोई, हमारे चौकीदार हमको अच्छी तरह जानते हो, मेरे वीडियो देखते हैं। तो भैया सब लोग सूचित कर दिया करेगा, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अनु त्रिपाठी कहाँ तक अकेले यार लड़ाई करेगा, बताइए। जितना मुझसे हुआ पर मैं तो ना कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना, और लोगों तक सूचना जरूर पहुंचा देना, क्योंकि आपकी सूचना पहुंचाने से ही सब कुछ है। क्योंकि ये आपका चैनल है, आपको समर्पित किया है, या तो इसे बना दो या तो इसको बिगाड़ दो। नमस्कार।